दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बीते दिनों हमने आपको खबर दिखाई थी, महानगर पालिका की परिवहन सेवा में महिलाओं को 50% छूट का ऐलान उसे महानगर पालिका ने किया है। स्वागत योग्य ये कदम है और इसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि गरीब परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। अब इसको लेकर एक विवाद भी सामने आया था, उसकी भी हमने खबर चलाई थी। विवाद यह था कि महानगर पालिका ने जब ये छूट का ऐलान किया, तब वर्तमान विधायक स्नेहा दुबे पंडित मैडम को एक पत्र सौंपा और उनको ये पत्र में कहा कि आपकी मांग थी, उसको हमने मान्य करते हुए हमने ये छूट का ऐलान किया है और 1 जून जो कल आने वाली तब से ये लागू हो जाएगा। तो स्नेहा दुबे मैडम को जब महानगर पालिका ने पत्र दिया, उसके बाद महानगर पालिका पर सवाल उठने शुरू हुए, क्योंकि ऐसी ही मांग का पत्र पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर ने विधायक रहते हुए दिया था और उन्होंने बकायदा शासन को लिखा था। उसकी हमने खबर चलाई थी, आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो आगे जाकर देख सकते हैं। और उसमें हमारे साथ बहुजन विकास आघाड़ी के पदाधिकारी हरीश पुरोहित है, इन्होंने भी महानगर पालिका आयुक्त के ऊपर सवालिया निशान लगाया था। उस मामले में एक अपडेट ये सामने आई कि उस खबर का यह असर हुआ, इनकी आवाज उठाने का यह असर हुआ कि आयुक्त को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं चूक हुई है और उसी एहसास के चलते आयुक्त ने एक पत्र विधायक हितेंद्र ठाकुर के नाम पर लिखा। 29/5 की परसों की डेट का यह पत्र है और इस पत्र में उन्होंने ये जिक्र किया है कि आपका पत्र था, उस पर आपने जो मांगनी की थी, हमने उसके आधार पर ये छूट दी। अब सवाल यही है कि अगर आयुक्त ने यह पत्र पहले ही जारी किया होता तो कुछ विवाद नहीं होता, क्योंकि आयुक्त का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य निर्णय है और हर तरफ उसकी सराहना हो रही है। निश्चित तौर पर वसई विहार महानगर पालिका राज्य शासन के बाद महानगर पालिका ही ऐसी बहुत कम महानगर पालिका में शुमार है जो अब महिलाओं को 50% का फायदा देने जा रही है। हजारों बल्कि लाखों महिलाओं को उसका फायदा होगा। अब चूंकि हरीश पुरोहित ने आवाज उठाई थी तो इनकी राय जानते हैं, क्या ये कहना चाहते हैं। हरीश जी नमस्कार। नमस्कार। 2 दिन पहले की बात है जब हम मुलाकात हुई थी और आपने गंभीर स्वर में ये आवाज उठाई थी कि आयुक्त ने जिस तरह से ये पत्र लिखा, तो कहीं ना कहीं पूर्व विधायक आपकी पार्टी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने भी पत्र इसी तरह का लिखा था और उनका कहीं जिक्र नहीं था, तो उस पर आपने नाराजगी जताई थी। आज अब पत्र सामने आ गया, क्या कहना चाहूँ। सबसे पहले तो मनपा आयुक्त श्री अनिल कुमार पवार साहब को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये निर्णय लिया और आपने ने जैसा बोला कि गंभीरता आवाज और एकदम सही है, क्योंकि 2024 में ऑलरेडी जिस चीज की मांगनी हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के लोक नेता आमदार हितेंद्र ठाकुर उन्होंने मनपा और शासन दोनों को दी थी, तो पहला तो हक उनका होता है, भले ही आयुक्त साहब ने अभी देरी से ये पत्र दिया है, लेकिन अभी उन्होंने एक पत्र दे दिया है अप्पा को, तो इससे जो होने वाला फायदा है। और आखिर देखिए कैसा है कि जो सही होता है ना वो पहले सामने आता है, भले ही कितने भी दिन लेट हो, लेकिन जिसकी सही है वो सामने आना ही आना है एक दिन। आपने आयुक्त के ऊपर सवाल उठाया था कि आयुक्त क्या किसी पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। निश्चित तौर पर इस तरह के पत्र जो है वो पार्टी लेवल पर काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि इससे पहले जब विधायक स्नेहा दुबे पंडित के नाम पर पत्र निकला तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उपलब्धि गिनाया था। अब यही चीज सामने आया कि आपके नेता ने भी इसकी मांग की थी, तो क्या आपको यह खटक रहा था कि आपका श्रेय वो ले जा रहे थे। बिल्कुल ले रहे थे ना। 1 महीने में ही उन्होंने पत्र दिया और 1 ही महीने में वो बोलते कि हमने ये किया। अरे कोई काम 1 दिन में नहीं होता। सबसे पहली बात तो कोई भी काम 1 दिन में नहीं होता है, उसका पाठ पुरौठा करना पड़ता है, उसका फॉलोअप लेना पड़ता है, बहुत सी चीजें होती है। आज वो आकर बोलते हैं हमने मेट्रो लाया, ये लाया, हमने वो किया। अरे तो 5 साल से वो क्या कर रहे हैं फिर हमारे लिए? उन्होंने फॉलोअप लिया तब जाके मेट्रो आ रही है ना वैसे ही। 1 दिन में तो कोई निर्णय नहीं होगा, उसका सर्वे होता है, उसके ऊपर देखा जाता है, उसका बजट पास होता है। 1 ही दिन में होता है क्या कोई काम? उनको तो अभी आमदार बने 3 महीना हुआ, ही हुआ, तो 3 महीने में तो कोई फटाफट सर्वे हो गया, ये सब हो गया, 3 महीने में हो गया क्या? मतलब आपका सीधा सीधा ये कहना है कि
जो जो पुरानी योजनाएं जिनकी मांगनी या पाठ पुरावा तब के सत्ताधारियों ने किया था उस पर आज अमलबजावनी हो रही, उसका श्रेय आज के सत्ताधारी लोग। सही है ना, उनका खुद का लाया हुआ क्या है, उन्होंने अपने खुद के माइंड से नया चीज वसई विहार में क्या लाया वो ला करे। नहीं, लेकिन फिर भी केंद्र स्टेट में सरकार तो उनकी है। सरकार उनकी है लेकिन विधायक तो हमारे थे, पाठ पुरोठा तो उन्होंने किया। सरकार भले उनकी है, केंद्र में भी सरकार उनकी है, राज्य में भी है उनकी, लेकिन यहाँ पे प्रतिनिधि तो हमारे थे। उन्होंने यहाँ की जो समस्या थी वो वहां लेके गए, तब उनको पता चला ना, उसके ऊपर हुआ ना ये चीज। अब अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, आयुक्त साहब ने भले ही ये देरी से निर्णय लिया लेकिन बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। मैं आयुक्त साहब को और पूरी महानगर पालिका को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आखिर सुनी हमारी बात और ये एक पत्र जो है हमारे हितेंद्र ठाकुर साहब को निकाला। अप्पा को भी मैं धन्यवाद दूंगा, इससे बहुत से महिलाओं को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ज्यादा हम इस पत्र में क्या मजमून है थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो आयुक्त ने विषय लिखा है, महिला राज्य शासनाच्या धोरणात शहरी परिवहन सेवेच्या बसमधून प्रवास करताना तिकीट दरात 50% सवलत देण्याबाबत यह सब्जेक्ट है। फिर संदर्भ में अप्पा का हितेंद्र ठाकुर का 25/1/2024 का पत्र है। उसकी बात लिखा हुआ, फिर परिवहन समिति सभा में ठराव पास हुआ था 31/1/2024, उसका जिक्र है। और उसके बाद यहाँ से महानगर पालिका से अवर सचिव को पत्र दिया गया था, उसका जिक्र है। उसके बाद लिखा गया, आदरणीय महोदय वरील संदर्भ क्रमांक 1 अन्वय महानगरपालिकेच्या महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत महिलांना बस तिकिटावर 50% सवलत योजना राबवण्यात यावी व माननीय मुख्यमंत्री महोदयाकडे पाठपुरावा करून परिवहन सेवेच्या उत्पन्नात येणाऱ्या त्रुटीची प्रतिपूर्ती करण्याची मागणी करण्यात यावी अशा आशयाचे पत्र इकडील कार्यालयास आपणाकडून प्राप्त झालेले होते। तदनंतर संदर्भ क्रमांक 2 अन्वय तत्कालीन माजी परिवहन समिती ने याबाबत परिवहन सेवेच्या बसमधून प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवास तिकिटांना तिकीट दरात 50% सूट देऊन प्रवास करण्याची योजना राबविण्याची शासनाकडून परवानगी घेण्यास आणि ही योजना राबवल्यामुळे परिवहन सेवेच्या उत्पन्नात राहणाऱ्या त्रुटीची प्रतिपूर्ती करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यास व शासनाकडून यास मंजुरी मिळाल्यानंतर ही योजना परिवहन सेवेमार्फत राबविण्यात यावे असा निर्णय देण्यात आलेला होता। तसेच आपण दिलेला पत्र व माजी परिवहन समितीने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने संदर्भ क्रमांक अन्वय माननीय राज्य शासनाकडे अनुदान मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला होता, परंतु माहे एप्रिल 2025 अखेरपर्यंत शासनाकडून सदर प्रस्तावात प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही। करिता शहरातील महिलांना सशक्तीकरणाच्या अनुषंगाने सकारात्मक विचार होऊन शासनाची मंजुरी येईपर्यंत महानगरपालिकेच्या निधीतून महिलांना प्रवास सवलत देण्याबाबत माननीय प्रशासकीय ठराव क्रमांक 306 दिनांक 20/5/2025 मंजूर करण्यात आलेला आहे। सदर ठरावाची अंमलबजावणी दिनांक 1 जून 2025 पासून करण्यात येऊन महानगरपालिकेच्या परिवहन सेवेच्या बसमधून प्रवास करणाऱ्या महिलांना तिकीट दरात 50% सवलत देण्यात येणार आहे। ये लिखा है इसमें, इन्होंने ये सब लिखा है कि आपने जो मांगनी किया था और उस हिसाब से प्रस्ताव बनाकर हमने राज्य शासन के पास भेजा था, लेकिन राज्य शासन से अप्रैल महीने के अंत तक अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं आया। तो जब तक राज्य शासन से कोई निर्णय नहीं आ जाता है, महानगर पालिका के अपने बजट का जो प्रावधान है उसमें से प्रावधान करके महिलाओं को 50% छूट दिए जाने की हमने शुरुआत कर दी है। इस आशय का पत्र उन्होंने हितेंद्र ठाकुर पूर्व विधायक को दिया है। तो महानगर पालिका आयुक्त अगर ऐसा ही पत्र पहले देते तो शायद ये बात सामने नहीं आता था। ऐसा ही मांगनी का हमने पहले भी जिक्र किया था कि कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसी ही मांगनी का एक पत्र दिया था। अभी तक ये बात जारी नहीं हुई कि क्या कांग्रेस को भी इस तरह का आयुक्त ने पत्र दिया है क्या, लेकिन कांग्रेस को दिया या नहीं दिया वो विषय अभी हमारी जानकारी नहीं है। लेकिन आज ये बात सामने आ चुकी है कि पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर को दिया है। और हितेंद्र ठाकुर ने जब पत्र लिखा था तब वो विधायक के पद पर थे। महानगर पालिका जारी कर देती तो ये शायद विवाद सामने नहीं आता, क्योंकि राजनीतिक तौर पर शय की होड़ होती है और उसमें कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स में वो चलता है। तो महानगर पालिका आयुक्त अगर ऐसा ये पत्र पहले जारी कर देते तो विवाद सामने नहीं आता। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।